अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या फिर आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 2025 जैसे ही शुरू हुआ है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जो है खबर दी है और सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इस वीडियो के अंदर। आप ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। क्या अभी नए कायदे कानून आए हैं सऊदी अरब के अंदर, जो कि वर्कर के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आप सऊदी अरब के अंदर सफ़र करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सफ़र करना चाहें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपने ज़रूरी होगा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 2025 जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे कायदे कानून सऊदी अरब के अंदर लागू किए गए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर आप कोई भी सामान ख़रीदना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल जो सामान हो उसको लेकर हो, या फिर आपकी सुविधा को लेकर हो या सहूलियत को लेकर हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के। जितने भी लोग घर खाता में काम करते हैं, जो डोमेस्टिक वीज़ा पे काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हों या फिर वो घर के अंदर काम करते हों, चाहे वो नौकरानी हो कोई, या फिर मजरा में काम करते हों, ऊँट चराते हों, बकरी चराते हों, XYZ जो भी इस तरीके से कोई भी कफ़िल आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा कानून है। अभी तक क्या होता था, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो कोई भी बंदा किसी भी काम पे जा रहा है तो उससे कई तरीके के काम लिए जाते थे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा ड्राइवरिंग के काम पे गया तो उससे ड्राइवरिंग भी कराई जाती थी, साथ साथ में घर के अंदर का काम भी कराया जाता था, खेती किसानी का काम भी कराया जाता था, और भी बहुत सारे काम उससे कराया दिए जाते थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर कोई भी बंदा किसी भी काम के लिए, जो भी उसका कफिल उससे एग्रीमेंट करता है, अगर वो ड्राइवरिंग के लिए एग्रीमेंट कर रहा है तो सिर्फ वो बंदा ड्राइवरिंग ही करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। अगर दूसरा काम करता हुआ पाएगा कहीं पे भी किसी भी तरीके से, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज़ को लेकर अब 2025 से ये कानून कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आए दिन आपको सुनने को मिलता था कि उस बंदे से बहुत सारा काम कराया जाता है, कभी कोई सा कभी कोई सा, इस तरीके से अब ये जो है एक बंदिश लगा दी गई है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है प्रवासियों को होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक कानून हो रहा है इसी के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी कफिल के पास में से परेशान होकर बंदा भागता था। जैसे आप किसी के पास में काम कर रहे हैं, आपको आपका कफिल परेशान कर रहा है, तो जैसे ही आप वहाँ से भाग गए तो आपका कफिल डायरेक्टली हुरूफ लगाता था, उसमें आपको कोई भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है 2025 से कानून ये आया है कि अगर कोई भी बंदा इस तरीके से भागता है, प्रवासी भागता है, 2025 के कानून के मुताबिक अब उसको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। और 60 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपने कफिल से या तो रब्ता कर लें, या फिर किसी दूसरी जगह अपने कफिल या कोई भी अरबी बंदे को देखने के बाद में वहाँ पे तनाजुल वगैरह जो भी है आप ले लें, या फिर किसी भी जगह पे बात करके अपना जो है वीज़ा ट्रांसफ़र करा लें। तो ये काफ़ी अच्छा कानून है, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपको पूरे 2 महीने मिलेंगे। अगर आप अपने कफिल के पास से भाग गए हैं, तो वो जैसे ही रिपोर्ट करेगा तो उसके पास में भी जो है 15 दिन का टाइम होगा, या तो उसी बंदे से कांटेक्ट करके जो है उसे वापस अपने काम पे रख ले, या फिर 15 दिन के अंदर अंदर उसने अगर उससे बात नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, तो वो बात उसके हाथ से निकल जाएगी। और फिर वर्कर के पास में जो है वो 60 दिन का टाइम रहेगा, इन 15 दिन को मिलाकर टोटल। तो उस बीच में वो चाहे किसी दूसरे बंदे से बात करके अपना काम लगाए, या फिर उसी बीच में अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा लगा ले, या फिर फाइनल जो भी है वो लगा ले। कहीं पर भी घूमता फिरता है पूरे सऊदी अरब के अंदर, तो वो इलीगल नहीं होगा, बल्कि लीगल रहेगा, उसको कोई भी पकड़ धकड़ ना होगी। तो ये काफ़ी अच्छा कानून है। बहुत सारे लोग परेशान किया करते थे इस तरीके से कफिल वगैरह, तो अब उनकी परेशानी से ये निकल जाएगा बंदा। अब यहाँ पे एक चीज़ और इसमें बदलाव किया गया है, 2025 का जैसे ही शुरू हुआ है, तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि अगर कोई भी बंदा 3 महीने तक कोई भी कफिल किसी की सैलरी नहीं देता है, और वो सैलरी को लेकर कोई भी शिकायत आती है, तो वो चाहे तो बिना अपने कफिल के परमिशन के कहीं पर भी दूसरी जगह जाके अपना कफिल ढूंढ सकता है, तनाजुल ले सकता है, उसकी कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ में ये ध्यान रखिएगा
क्या आपके पास में पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर कोर्ट में कोई मसला जाता है, किसी भी तरीके से लेबर कोर्ट जाता है, तो आप सबूत दिखा सकें और बता सकें कि हमारे साथ में ये ज़्यादती की जा रही थी और हमारी सैलरी इन पर इतनी बकाया है। तो ये काफ़ी अच्छे कुछ कानून जो है 2025 में लगा दिए गए हैं और सभी इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है निकल के कि अगर किसी भी कफिल के पास में 4 से 5 बंदे, 6 बंदे, जितने भी एक बंदे के पास में रखे हैं जिसने स्पॉन्सर किया है, तो उनको सभी को ऑनलाइन सैलरी देना होगा। क्योंकि ऑफलाइन नहीं देना होगा, ऑनलाइन सैलरी देना होगा, ताकि गवर्नमेंट के पास में डाटा रहे कि भाई कितने बंदों को क्या सैलरी मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है और किस किस के पास में 4 या 5 बंदे हैं जो कि घर खाता में काम करने के लिए रखे हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। हालांकि ये 4 जो ऑनलाइन सैलरी का है ये तो पहले से ही है, लेकिन जो मैं आपको पहले बताया हूँ 3-4 पॉइंट, वो अभी 2025 से लागू किए गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को जो है फ़ायदा नहीं लेते हैं। तो आप इसका आने वाले वक्त में फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं सऊदी अरब से, तो अपने लगेज का ख़ास करके ध्यान दें। कोई भी ऐसा सामान अपने साथ में ना लेकर आएँ जिससे आपको परेशानी हो या फिर किसी भी तरीके से आपको एयरपोर्ट पर रोका जाए और फिर आपसे छानबीन वगैरह की जाए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो, तो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।